राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सीईसी की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक पूरी हो चुकी है। बैठक में 100 से ज्यादा सीटों पर 2 घंटे तक विचार मंथन चला है। 2 घंटे तक बातचीत के बाद अब सीईसी की बैठक में अंतिम मुहर लगने का इंतजार है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी की दूसरी सूची जल्दी सामने आ सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। किन नामों पर चर्चा हुई, किस सीट पर चर्चा हुई, कितनी सीटों पर नाम सामने आएंगे, दूसरी सूची की स्ट्रेटेजी क्या होगी, बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये वो सवाल है जिस पर हमारी भी निगाह टिकी हुई है, आम जनता की नजर टिकी हुई है। और खास तौर पर सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो दावेदार जो अपना नाम उस लिस्ट में देखना चाहते हैं। अब सीईसी को भेजे जाएंगे 100 से 105 सीटों के लिए नाम। फिर बीजेपी मुख्यालय पर शाम 6 बजे से ये सीईसी की बैठक शुरू होगी। सीईसी में तय हो जाएंगे कि दूसरी सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम होने हैं। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, इससे पहले भी आपसे जुड़े थे, बातचीत की थी कि क्या क्या स्ट्रेटेजी इस बार हो सकती है। मैंने आपसे पूछा था कि पिछली बार जब 41 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे तब हमने देखा था कि एक स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की कि जहां जहां हम हारे हैं वहां पर सबसे पहले नाम घोषित करते हैं ताकि तैयारी के लिए ज्यादा समय मिले। अब तैयारी के लिए थोड़ा और कम समय है, नामांकन की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में प्रायोरिटी किन किन सीटों को दी जाएगी? क्या क्षेत्रवार, क्या जिलावार, क्या संभागवार प्रायोरिटी दी जाएगी? प्राथमिकताएं क्या हैं बीजेपी की, ये बताइए इन 105 या 100 नामों का जो जिक्र हो रहा है इसमें। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हार्दिक, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली सूची में खास तौर से उन सीटों पे ध्यान रखा गया था जो कि डी कैटेगरी थी, यानी कि वो सीटें जहां पर लंबे समय से बीजेपी जीत नहीं पा रही थी या कमज़ोर थी, और इसी वजह से उन सीटों पर एक स्ट्रेटजी बना के 7 सांसदों को भी उतारा गया और कई सीटों पे पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब आज की जो कह सकते हैं कोर कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए तो 100 से 110 के आसपास जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर चर्चा की गई है, मंथन किया गया। और इससे पहले भी देखिए, परसों फिर से एक दिन पहले भी जो 2 दिन पहले भी जो बैठक हुई, उस बैठक में करीब 40 से 45 ऐसी सीटों पे मंथन किया गया था जो कि कह सकते हैं कि जिन पे कुछ टिकट काटे जाने थे और कुछ विधायकों को टिकट स्थायी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो पिछली बार एक बार टिकट जीते हैं, वो दोबारा जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। दूसरे जो 3 बार से ज़्यादा समय से जो एमएलए हैं उनके बारे में। लेकिन आज जो बैठक में हुआ वो 60 से 70 ऐसी सीटों के लिए हुआ जहाँ से बीजेपी के एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं, क्या उन एमएलए को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। कुल मिला के अब तक पिछले 3 से 4 दिनों में बीजेपी की ओर से करीब 100 से 100-125 के करीब जो हैं सीटों पर मंथन किया जा चुका है, और उनमें अधिकांश वो सीटें हैं जो ए कैटेगरी के साथ साथ ए कैटेगरी को छोड़ के बी और सी कैटेगरी की जो उसमें आमूनन तौर पे जो सीटें मानी जाती है। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब ये है कि बी और सी कैटेगरी पर प्राथमिकता बीजेपी की रहने वाली है। अब ये जानते हुए कि आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन देखिए आम जनता के सवाल हैं, ये जनता का मंच है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपसे बस यही समझना है कि ये लिस्ट आएगी कब, क्योंकि हर किसी को बस इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। आप ग्राउंड पर रहते हैं तो इस बात का थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा ही लेते हैं कि कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते और लग सकते हैं। क्या लग रहा है, कब आएगी लिस्ट? देखिए, दूसरी सूची में बीजेपी ज़्यादा इंतजार नहीं कराएगी। हाँ। क्योंकि आज शाम को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी मुख्यालय पे। शाम को 6 बजे से बैठक है। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है पीएम मोदी उसमें शिरकत करते हैं। अमूमन तौर पे उनका जो समय होता है वो 8 बजे के आसपास का होता है। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलती है। और जिस तरीके से पहली सूची में थोड़ा सा ये था कि पहले कुछ सभाएँ थी, जनसभाएँ थी और विरोध का एक डर था, इसी के चलते कुछ देरी की गई। लेकिन इस बार ऐसी कोई किसी स्थिति नहीं है, तो संभवतः आप बीजेपी जो अपनी सूची आज देर रात को या कल तक भी जारी कर सकते हैं, यानी कि जो ये सूची आएगी तो उस पर मंथन जो है वो 100-125 सीटों पे। पर निजाम, एक बात समझिए, आप ये समझिए कि 41 सीटें थी, 41 में से केवल एक सीट थी जिस पर नरपत सिंह राजवी जो है विद्याधर नगर सीट, वो जिताऊ उम्मीदवार थे। इससे पहले लगातार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। 40 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी हारी हुई थी। बावजूद इसके विरोध कितना हुआ था आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब तो टिकट कटेंगे उन लोगों के जो कि विधायक रह चुके हैं, जहां से बीजेपी जीती है, हर जगह तो हारी नहीं है। तब विरोध कितना बड़ा होगा, उस विरोध से, उस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि अब तो विरोध के स्वर और ज्यादा बुलंद होंगे, अब तो आशंका और ज्यादा है, संभावना और ज्यादा है विरोध की।
देखिए, राजस्थान की राजनीति थोड़ी अन्य प्रदेशों से और अलग हो जाती है। दूसरे प्रदेशों में जहाँ संगठन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो राजस्थान की राजनीति में जब आते हैं तो बगावत नॉर्मल हो जाती है। बगावत चाहे कहें, विरोध कहें, नॉर्मल हो जाता है। आप देखो हर जगह बीजेपी को पहली सूची में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रह चुके राज्यवर्धन राठौड़ के लिए विरोध झेलना पड़ा, सीएम के उम्मीदवार जो विद्याधर नगर से हैं, दिया कुमारी, उनको विरोध झेलना पड़ा। राज्य के अलग अलग जो 41 में से करीब 6 से 7 सीटें ऐसी रही जहाँ पे उनको विरोध झेलना पड़ा। उसके लिए कमेटी गठित करनी पड़ी। यहाँ तक कि बीजेपी, यहाँ तक कि कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तक जाना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 बार वहाँ तक गए। तो ये कहीं ना कहीं कवायद रही। और दूसरी सूची में देरी होने का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि बीजेपी को इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना विरोध प्रदर्शन जो जमीनी स्तर पर आएगा। यही वजह है कि देखिए, कल राजेंद्र गहलोत भी शामिल थे, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया। कल राजेंद्र गहलोत जो कि कोर कमेटी में नहीं है लेकिन राज्यसभा सांसद थे, तो उनको भी शामिल किया गया। उनसे भी पश्चिमी राजस्थान के बारे में चर्चा की गई। दूसरी तरह की बात करें तो दूसरे लोगों से भी अगर उसमें चर्चा की गई, खास तौर से बात करें तो यहाँ बंसल भी थे, बंसल निकले हैं अभी। तो बैठक से महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का एक एजेंडा ये भी रहेगा कि कम से कम दूसरी सूची में विरोध हो। जहाँ पे भी विवाद हो या विरोध हो सकता है, उनकी सूची जो है अमूमन तौर पे अब जो आएगी वो 3 या 2 तारीख के आसपास आएगी। यानी नामांकन के आखिरी 2 से 3 दिनों पहले ही जारी करेंगे, ताकि कम से कम विरोध हो पाए और उसका कोई तोड़ नहीं हो पाए। बिल्कुल, ये तो एक स्ट्रेटेजी हो ही गई। लेकिन निजाम, अभी जो वक्त है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है। अभी बैठक खत्म हुई है और जितने भी बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं जो मीटिंग में थे कोर ग्रुप की, वो सब निकल रहे होंगे। अगर संभव हो तो किसी से बात जरूर कीजिएगा। कब आएगी लिस्ट, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग आतुर हैं। अगर जवाब मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा। किसी के बयान से कोई अंदेशा, कोई संकेत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी खबर होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।